हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड के एपिसोड 5 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मीहो वान को देखती है। उसने जियोवानी का गला पकड़ा होता है। वो चिल्लाती है वान। वान उसे देखता है और जियोवानी को छोड़कर वो मीहो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वान अपने चाकू से मीहो को मारता है। खून मीहो के चेहरे पे होता है। वान नॉर्मल हो जाता है। सरप्राइजिंगली वान ने चाकू अपने हाथ में मारा होता है ताकि वो मीहो को हर्ट ना कर सके। वो चाकू निकालता है। मीहो उसे डर की निगाहों से देखती है। जियोवानी उसके पास पहुंचता है। तब तक मीहो बेहोश हो जाती है। वान को बहुत गिल्टी फील होता है। वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ मीहो बेहोश होती है। जांग बाहर आकर जियोवानी से पूछता है हुआ क्या। जियोवानी कहता है मुझे कुछ कंफर्म करना था। जांग कहता है क्या। जियोवानी कहता है मैं देखना चाहता था कि वो डेंजरस है भी या नहीं, बट उसने लास्ट मोमेंट में अपने आप को ही हर्ट किया। जांग कहता है क्या उसने लेडी को बचाया। जियोवानी कहता है जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ वो लस्ट डीमन बन गया। जांग कहता है जब मैं वान से पहली बार मिला मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। तुमने खुद देखा ना, उसने लेडी को बचाने के लिए खुद को हर्ट किया। जैसे ही जियोवानी कुछ कहता है, जांग कहता है वान इस लैंड को शुरू से ही बचा रहा है और उसने लेडी को अब तक बचाया है। तुमने अपना डाउट क्लियर कर लिया है ना, तो अब वान ही है जो लेडी को बचा सकता है। जियोवानी हंसते हुए कहता है मैं बस उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहता था, बट मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं करने दूंगा, सिर्फ मैं करूंगा, यही मेरी चॉइस है। यहाँ वान गिल्ट में होता है। वो अपने हाथ को देखता है। उसे बेकजू की बात याद आती है कि अगर तुमने अपनी एबिलिटी ज्यादा यूज की तो तुम परमानेंट लस्ट डीमन न बन जाओ। फाइनली मीहो को होश आ जाता है। वो उठकर बैठ जाती है। उसे वान के सभी फ्लैशबैक्स याद आते हैं। फाइनली यहाँ गंगतान अपना हाथ काटकर दोर हारूबांग पे रखता है। वो कुछ पढ़ता है। उसके रिचुअल से दोर हारूबांग में क्रैक पड़ जाते हैं और इविल एनर्जी बाहर निकलती है। गंगतान खुश होता है। वान को कुछ अजीब दिखता है। वो इधर उधर देखता है। दूसरे ही दिन कपल्स ट्रैकिंग करने जाते हैं। वो सीनरी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे की बात एक दूसरे को सुनाते हैं। वाइफ आगे बढ़ती है बट उसे कुछ सुनाई देता है। वाइफ देखती है कि कोई किसी को मारकर उसका ऑर्गन निकाल रहा है। वाइफ सब देखकर डर के भागती है बट कोई उसे पीछे खींचता है और वाइफ खत्म हो जाती है। यहाँ बेकजू और उसकी फ्रेंड्स वहाँ बैठी होती है। याम जी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। याम जी उससे ब्रेकफास्ट की पूछती है। बेकजू पहले फ्रेंड्स को देने को कहती है। तभी न्यूज आती है टूरिस्ट का मर्डर जेजू आइलैंड में हुआ है और उनके ऑर्गन्स को भी निकाल लिया गया है। सभी लेडीज ये न्यूज सुनकर शॉक हो जाती हैं और अपने ही अलग अलग कमेंट्स करती हैं कि डेमन लिवर खाते हैं। तभी याम जी ब्रेकफास्ट लाती है और न्यूज रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछती है। जैसे ही वो लेडी एक्सप्लेन करती है तभी बेकजू उसे स्कूल जाने को कहती है। फाइनली योमजी स्कूल के लिए निकलती है। यहाँ जियोवानी मीहो को ढूंढता है बट मीहो अपने कमरे में नहीं होती। तभी वो मीहो को ढूंढने के लिए निकलता है। यहाँ मीहो अकेले ही जंगल में वान को ढूंढने के लिए निकलती है। उसे वहाँ दो हारूबांग दिखाई देते हैं। वो आगे बढ़ती है और पहाड़ी पे भी चढ़ती है। वो जीपीएस के थ्रू वान का लोकेशन ट्रैक करके एक ऐसी जगह पहुंचती है जो ग्रेवयार्ड होती है। दोल हारूबांग का स्टेच्यू वहां होता है जो कवर करता है ताकि डेमन बाहर ना जा सके, बट मीहो अंदर आ जाती है। फाइनली उसे वान दिखता है। मीहो कहती है ढूंढ लिया। वान उसे देखकर जाता है। मीहो उसे रोकती है। वान कहता है वापस चली जाओ। मीहो कहती है जाने से पहले मुझे तुम्हारा जख्म देखने दो। वान कहता है तुम भूल गई क्या मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मीहो कहती है तुम मुझे मारना चाहते थे पर तुमने कई बार मुझे बचाया है। वान उसे पास आने के लिए मना करता है और कहता है शायद अगली बार मैं अपने होश में ना हूँ। मीहो कहती है तुमने मुझसे बचाया अपने आप को हर्ट करके। वान कहता है तुम इतनी बेवकूफ तो हो नहीं सकती। मैं अगली बार गारंटी नहीं लूंगा कि मैं तुम्हें ना मारूं, सो वापस चली जाओ। मीहो कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। वान कहता है प्रॉमिस। क्या मैं तुम्हें दिखाऊं कि वो प्रॉमिस कितना यूजलेस है। मीहो कहती है ठीक है मत करो प्रोटेक्ट, बट मेरे अंदर सेल्फ एस्टीम है, चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे भीख नहीं मांगूंगी कि तुम मुझे बचाओ। वो ये कहकर जाती है बट रुक कर एक बात और कहती है प्रॉमिस कमजोर नहीं है, कमजोर तुम्हारा दिल है।
वो ये कहकर चली जाती है। वान को अंदर ही अंदर बुरा लगता है। फाइनली मीहो घर वापस आ जाती है। जियोवानी उसे आवाज लगाता है। जांग कहता है आप सुबह इतनी जल्दी कहाँ चली गई थी? मुझे चिंता हो रही थी। मीहो अपना बैग छुपाते हुए कहती है मैं हाइकिंग पे गई थी। जियोवानी कहता है आज के बाद मेरे बिना तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारा अब पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। जांग कहता है वान नहीं था इसलिए मुझे आपकी चिंता थी, सो इसलिए मैंने इन्हें आपको गार्ड करने के लिए कहा। मीहो कहती है ओके, पर तुम्हें अपनी पढ़ाई भी तो करनी होगी। जियोवानी कहता है मैं सब काम एक साथ कर सकता हूँ। जांग इंसिस्ट करता है। फाइनली मीहो मान जाती है। यहाँ मीहो स्कूल के लिए निकलती है। उसे वान की याद आती है। जियोवानी कहता है मैं हूँ यहाँ आपका पर्सनल बॉडीगार्ड। दोनों फाइनली ताम्रा हाई स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल में सभी लड़कियाँ उन्हें फॉलो करती हैं। सभी जियोवानी की हॉटनेस को देख के खुश हो जाती है। मीहो और जियोवानी एक दूसरे को जोक करते हैं कि ये लड़कियाँ उसे छोड़ेंगी नहीं अगर वो स्कूल यूनिफॉर्म में आ गया तो। तभी मीहो को सूर्यम दिखती है। वो बस उस इंसिडेंट के बाद एंग्शियस फील करती है। सूर्यम रोती है। मीहो उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ती उसे एडवाइस करती है ताकि वो कंसोल हो सके, पर सूर्यम उसे नहीं पहचानती। तभी अमजी आती है और मीहो जियोवानी और सूर्यम को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है इन्होंने ही तुम्हारी हेल्प की थी। सूर्यम उन्हें थैंक्स कहती है और दोनों अपनी क्लास के लिए चली जाती है। मीहो उन्हें खुशी से जाते हुए देखती है। तभी उनका आमना सामना सूजन से होता है। सूजन की जल्दी ही शादी होने वाली है। दोनों फ्रेंड डिसाइड करती हैं कि वो शॉपिंग जाएंगी। दोनों फ्रेंड एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करती हैं, पर जियोवानी उन्हें देखकर खुश होता है। सूजन चली जाती है और सूजन के जाने के बाद मीहो जियोवानी को सूजन के बारे में बताते हुए कहती है यही थी जिसकी वजह से मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ ताम्रा हाई स्कूल में अच्छे से जी सकी। उसका लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड उसके लिए सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गया। आई एम जेलस। जियोवानी कहता है अच्छा। यहाँ योमजी सूर्यम को लंच ऑफर करती है जो उसकी ग्रैंडमदर ने बनाया होता है। दोनों उस मील को खाते हैं। सूर्यम योमजी से सॉरी कहती है क्योंकि वो उस पे नाराज थी। दोनों फाइनली एक हो जाते हैं। यहाँ बिगजू वान को फर्स्ट एड देती है और उस पे चिल्लाती है कि तुम मीहो को अकेले छोड़ कैसे सकते हो। वान कहता है मैं उसे दूर से ही देख लूंगा क्योंकि मैं उसे दोबारा से मार ही देता। लस्ट डेमन से ज्यादा मैं उसके लिए ज्यादा डेंजरस हूँ। अगर मैं अगली बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया तो। बिगजू कहती है तुम्हें पता है लोग दूसरा जन्म क्यों लेते हैं? ताकि वो अपनी सारी गलतियाँ सुधार सके। ये तुम्हारे लिए दूसरा चांस है। तुम अजीबो गरीब किस्मत में फंसे हो। वान कहता है सब बेकार है, मेरे मरने पे ही सब खत्म होगा। यहाँ फाइनली मीहो और जियोवानी घर लौटते हैं। वो जैसे ही खाते हैं तभी जियोवानी को कॉल आता है। जियोवानी को उसके भाई यानी कांग चान ही की न्यूज मिलती है। मीहो जांग को कहती है ब्रदर क्या आपका एक और नेफ्यू है? जांग एग्री करता है। यहाँ जियोवानी को उसके भाई की न्यूज मिलती है। कॉल के बाद वो अनईजी फील करता है। चान ही जियोवानी का बड़ा भाई है। दोनों को बचपन में अडॉप्ट किया था, इसलिए दोनों अलग हो गए। जियोवानी तब से अपने भाई को ढूंढ रहा है। उसको उम्मीद है कि उसका भाई वापस आ जाएगा। यहाँ चान ही बैठा होता है। उसका मालिक उसको काम पे बुलाता है। चान ही एक मामूली वर्कर होता है जिसका काम सिर्फ बोट और कैबिन की सफाई करना होता है। 2 पर्सन बोट से निकलते हैं और चान ही को कैबिन साफ करने को कहते हैं। यहाँ एक डेमन पर्सन को मारता है। गमतान पूछता है क्या तुम्हारा दर्द कम हुआ? वो 2 पर्सन जो बोट से निकलते हैं। एक पर्सन टॉयलेट करने जाता है। जब वो करता है तभी वो डेमन उसे मार देता है। दूसरा पर्सन जैसे ही वहाँ आता है वो डेमन को देख के भागता है। डेमन उसके पास पहुंचकर उसे भी बेरहमी से मार देता है। जैसे ही वो जाता है पीछे से गमतान उन बॉडीज पे अपना चाकू चलाता है। ये उसका मारने का सिग्नेचर होता है। चान ही नीचे होता है तभी एक ओल्ड पर्सन आता है और उससे पूछता है चलो मेरे साथ हम कुछ खाते हैं। यहाँ ओल्ड पर्सन चानी को खाने को कहता है। चान ही खाता है। पर्सन कहता है तुम नई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते? ये लो। वो एक पैम्पलेट देता है और कहता है जॉब के लिए तुम बाहर खड़ी मोटरसाइकिल का यूज कर सकते हो। चानी उसे थैंक्स कहता है। यहाँ जियोवानी सैड होता है। मीहो उसे 2 हारूबांग कहती है और उसे अपने साथ कहीं चलने को कहती है। जियोवानी कहता है हम जा कर रहे हैं।
मीहो कहती है सूजिन के कैफे। जब मीहो और जियोवानी ड्राइव के लिए निकलते हैं, मीहो जियोवानी को तसल्ली देती है। फाइनली वो सूजिन की कैफे पहुंचते हैं। दोनों अंदर आते हैं। सूजिन उनसे मिलती है और खुश होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड का इंट्रोडक्शन उनसे करवाती है। दोनों उनसे मिलते हैं। बॉयफ्रेंड जियोवानी को डिश के साथ वेडिंग इनविटेशन भी देता है। तभी सूजिन और मीहो अपनी अपनी वेडिंग आउटफिट दिखाती हैं और एंजॉय करती हैं। बॉयफ्रेंड और जियोवानी उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। वान बाहर से मीहो को खुश होते हुए देखता है और बेकजो के घर पहुंचता है। बेकजो की फ्रेंड बात करती है और मर्डर भी हुआ है। उनका ऑर्गन या लिवर भी निकाला है। यही नहीं, उनके शरीर में 12 चाकू के भी निशान हैं। वान सब कुछ सुनता है और उन लेडीज से बॉडीज के बारे में पूछता है। लेडी बता देती है। वान चला जाता है। यहाँ वान उन मरे हुए लोगों की बॉडीज के पास पहुँचता है। वो उनके शरीर पे चाकू के निशान देखता है और समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, गंगतान है। वो उस जगह भी जाता है जहाँ विक्टिम मरा होता है। वो ये सब देखता है ताकि उसे कुछ सबूत मिल सके। फाइनली वो सब समझ के चला जाता है। दूसरे ही दिन मीहो उठती है। जियोवानी उसका स्केड्यूल पूछता है। मीहो उसे कहीं चलने को कहती है और उसके साथ मस्ती करते हुए उसे ले जाती है। जियोवानी और मीहो फाइनली जाते हैं। मीहो का ये सरप्राइज होता है। फाइनली वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो और उसका भाई चान ही अडॉप्ट हुए थे। जियोवानी को वो फ्लैशबैक याद आता है जब वो और उसका भाई एक साथ फोटो खिंचा रहे थे। जियोवानी कहता है ये जगह, मीहो कहती है यहाँ तुम रहे थे। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जांग जियोवानी और उसके भाई के बारे में मीहो को सब बता देता है। बट मीहो जियोवानी की हेल्प के लिए अपना सजेशन देती है। मीहो जियोवानी को अंदर ऑर्फनेज में चलने को कहती है। जियोवानी सब देखता है और मन में उसकी अजीब ही फीलिंग होती है। जियोवानी सभी अपने पलों को याद करता है। उसे उसके ब्रदर के साथ वाले भी फ्लैशबैक याद आते हैं। वो ये सब देख के टच फील करता है। उसे वो पल भी याद आता है जब वो और चानी दोनों अडॉप्ट हुए थे। मीहो पूछती है तुम ठीक हो? तभी मीहो का असिस्टेंट बताता है कि चानी यही है, वो ज्यादा दूर नहीं गया है। जियोवानी सुनकर खुश होता है। वो उसे उसकी भाई की डिटेल्स देता है। ऊपर एक लीचेस होती है। गंगतान मीहो पे नजर लीचेस के जरिए रखता है। यहाँ कार में जियोवानी मीहो को थैंक्स कहता है, उसने उसके लिए जो कुछ भी किया। मीहो कहती है तुम अपने भाई से मिलोगे तो क्या कहोगे? जियोवानी कहता है मैं उससे सॉरी कहूँगा क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी। मीहो उसे तसल्ली देती है। जियोवानी कहता है मैं आपको घर छोड़ के अपने भाई से अकेले ही मिलने चला जाऊंगा। दोनों फाइनली निकलते हैं। मीहो घर पहुंच के कहती है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जियोवानी कहता है तुम्हारी सेफ्टी ही प्रायोरिटी है। जियोवानी फाइनली वहाँ से चला जाता है। तभी मीहो को सूजिन का कॉल आता है। वो कहती है मैं तुम्हें ये कल हैंडमेड कॉर्सेट देना भूल गई जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया। और हाँ, मैंने कैरेट केक भी तुम्हारे लिए बनाया है। मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए वो ला रहा है। मीहो कहती है सबकी क्या जरूरत है? सूजिन कहते है तुमने इतना कुछ किया, हमें भी तो कुछ तुम्हारे लिए करना चाहिए। मीहो उसे लकी कहती है क्योंकि उसे सूजिन जैसा ट्रू फ्रेंड मिला। यहाँ सूजिन का बॉयफ्रेंड मीहो को गिफ्ट देने के लिए निकलता है। तभी उसकी कार से कोई टकराता है। वो बाहर निकलकर देखता है। जैसे ही वो मुड़ता है वो चीखता है। यहाँ जियोवानी अपने भाई को ढूंढते हुए एक जगह पहुँचता है। वो किसी से उसके बारे में पूछता है। पर्सन उसे एड्रेस करता है। वान को कुछ अजीब लगता है। वो मीहो के घर फाइनली पहुँच जाता है। उसका चाकू शेक करने लगता है। फाइनली उसे सूजिन का बॉयफ्रेंड की मरी हुई बॉडी दिखती है जो गंगतान पकड़ा होता है। वो स्माइल करता है। तभी मीहो सूजिन के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकलती है। बट वान गंगतान को देखता है। मीहो भी सब देख के शॉक हो जाती है। गंगतान उस बॉडी को ऊपर से फेंक देता है। जैसे ही मीहो आगे बढ़ती है, जांग उसे रोक देता है और वो उसे पकड़ता है। वान गंगतान को जाते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है। फाइनली जियोवानी पहुंचता है। वो बोट में आवाज लगाते हुए अंदर पहुंचता है। जियोवानी फाइनली चानही से मिलता है। चानही वही कोट पहना होता है जो डेमन ने पहना था। जियोवानी और चानही अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ वान गंगतान के पीछे पहुंचते हुए एक जगह पहुंचता है। वो गंगतान को ढूंढता है
बट वहाँ कोई नहीं होता। वान का चाकू शेक करता है, तभी गंगतान सामने आता है और कहता है हेलो ब्रदर। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।